हाय टू एवरीवन, दिस इज माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब के अंदर है। इस वीडियो के अंदर पढ़ते हैं वुमेन्स रिप्रोडक्शन, जो क्लास 12 का है। तो चैप्टर नंबर में क्या आता है, वुमेन्स रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले वुमेन्स में सबसे पहले क्या आता है, वुमेन्स रिप्रोडक्शन जो है 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, यूनिसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल ऐसा ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो एक प्रकार का गैमेट बनता है, उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। तो क्या बोलते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन ओनली वन टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, जिसको क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल। अगर मेल है तो क्या बनाएगा, मेल गैमेट बनाएगा। अगर फीमेल है तो क्या, फीमेल गैमेट बनाएगा। याद रखना कि हमेशा एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक प्रकार का गैमेट बनता है, उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। और दूसरा क्या होता है, सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म। तो सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म क्या होता है, मेल एंड फीमेल कैन बी आइडेंटिफाइड बाय फिजिकल अपीयरेंस। आप बाहर से देख के पहचान सकते हो कौन सा मेल है या फीमेल है बाय मूवमेंट्स ऑफ मेमरी ग्लैंड। और तीसरा क्या आता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन का क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इनसाइड द बॉडी इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट अगर बॉडी के अंदर हो उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, fusion of male and female gamete takes place outside the body is known as internal fertilization. अब आते हैं चौथा क्या आता है, विविपेरस। तो विविपेरस क्या होता है, गिव डायरेक्टली बर्थ टू यंग बर्ड, जो डायरेक्टली ए ले एस करता है उसको क्या बोलते हैं, विविपेरस। अब आते हैं इवेंट्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सबसे पहले क्या आ गया, तो आ गया इवेंट्स, इवेंट्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो इवेंट्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले आ जाएगा प्री फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले क्या आता है, प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर सबसे पहले क्या बनते हैं, गैमीट बनते हैं, इसको क्या बोलते हैं, गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस। तो गैमीटोजेनेसिस में क्या हो गया, अगर डिफिनेशन अगर पूछा जाए एग्जाम में तो क्या लिखना है आपने, द प्रोसेस ऑफ, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट is known as gametogenesis। और क्या होता है, मेल गैमेट क्या बनाएगा, स्पर्म बनाएगा। तो फीमेल गैमेट क्या बनाएगा, एक वो बनाएगा। तो ये करना यहाँ पे क्या, तो क्या बनाएगा, मेल गैमेट क्या बनाएगा, स्पर्म। मेल गैमेट क्या बनाएगा, स्पर्म बनाएगा। और स्पर्म का प्रोसेस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ, द द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नॉन एज, तो क्या बोलते हैं बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल गैमेट क्या बनाएगा, एक ये ओवा बनाएगा। ये क्या यहाँ लिखना है, फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट। तो फीमेल गैमेट क्या बनाएगा, एक ये ओवा, एक गया ओवा। तो एक क्या उसको प्रोसेस में क्या बोलते हैं, oogenesis। देखो मेल गैमेट क्या बनाएगा, स्पर्म बनाएगा। और स्पर्म बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल गैमेट क्या बनाएगा, एक या ओवा बनाएगा। यानी कि द प्रोसेस ऑफ, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ,
फॉर्मेशन ऑफ एग या ओवा, एग या ओवा, इसको क्या बोलते हैं, बनने के प्रोसेस को oogenesis। तो सबसे पहले क्या था, इवेंट्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो इवेंट्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सबसे पहले क्या बनता है, प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन होने से पहले क्या बनता है, गैमेट बनता है, जिसको क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनिस। तो डिप्रेशन के बाद क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनिस। और फीमेल गैमेट क्या, मेल गैमेट क्या बनाएगा, स्पर्म बनाएगा, और स्पर्म बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनिस हो गया। और फीमेल गैमेट क्या बनाएगा, एग या ओवा बनाएगा, एग या ओवा बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, oogenesis। डिप्रेशन के अंदर बीच जाता है स्पर्मेटोजेनिस और क्या oogenesis, दोनों डिप्रेशन निकाल के नोट कर लीजिए। तो सबसे में क्या आ गया, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नॉन एज फर्टिलाइजेशन। तो क्या हो गया, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नॉन एज फर्टिलाइजेशन। जैसे क्या हो गया, ये क्या है, मेल गैमेट है, ये क्या है, मेल गैमेट है, और एक है फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट क्या बनाएगा, स्पर्म बनाएगा, फीमेल गैमेट क्या बनाएगा, एग या ओवा बनाएगा। स्पर्म बनने का प्रोसेस को क्या बोलता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। और एग बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, oogenesis। हाँ लिख देते हैं। और तो स्पर्म जो होता है कैसा होता है, हेप्लॉइड होता है, और एग में क्या होता है, हेप्लॉइड होता है। जब स्पर्म और क्या बोलता है, फीमेल गैमेट जो आपस में ज्वाइन होते क्या बनते हैं, फर्टिलाइजेशन बनते हैं। तो क्या बनते हैं, जाइगोट बनते हैं। जाइगोट का जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है, 46 होता है। और ये कैसा होता है बेटा, डिप्लॉइड होता है। कैसा होता है, डिप्लॉइड। और स्पर्म में क्या आता है, हेप्लॉइड होता है, जिससे हेप्लॉइड और हेप्लॉइड। जब 23 पेयर और 23 के मिलकर क्या बनते हैं, 46 बनते हैं, जो कि क्या बनता है, जाइगोट क्या है, डिप्लॉइड। जब जाइगोट बार बार रैपिड माइटोटिक डिवीजन करता है तो फर्स्ट स्ट्रक्चर बनता है, जिसका नाम है ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन। तो फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता हुआ था, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट जो क्या बने थे, जाइगोट बने थे। जाइगोट के अंदर जो होता है बार बार रैपिड माइटोटिक डिवीजन होता है, जो क्या बनते हैं, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन। तो ब्लास्टोसिस्ट की होता क्या है, तो ब्लास्टोसिस्ट होता है कि जाइगोट के अंदर बार बार रैपिड माइटोटिक डिवीजन होता है, उसी बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन। तो उसके बाद क्या आते हैं, इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन क्या है, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द वॉल्स ऑफ यूट्रस या उसको क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। तो उसके बाद क्या आता है, जेस्टेशन पीरियड। तो जेस्टेशन पीरियड क्या होते हैं, जेस्टेशन जेस्टेशन पीरियड है। तो जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन मदर यूट्रस। तो क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन मदर यूट्रस। तो उसी क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड जो होता है 9th मंथ 7 डे का होता है। कितना होता है, 9th मंथ 7 डे का होता है। तो जेस्टेशन पीरियड के अंदर जो होता है, एम्ब्रियो बनते हैं मदर के यूट्रस के अंदर। तो मदर के यूट्रस के अंदर जो एम्ब्रियो बन रहा है, उसको ऑक्सीजन चाहिए और प्लेसेंटा चाहिए। ऑक्सीजन और प्लेसेंटा कौन देता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन कौन देता है, प्लेसेंटा का। तो सबसे पहले उसके अंदर क्या बनते हैं, प्लेसेंटा बनता है। तो इसको क्या बनते हैं, पहला प्लेसेंटेशन, PLA। तो क्या बनते हैं, प्लेसेंटेशन बनते हैं। उसके बाद क्या बनते हैं, गेस्टुलेशन।
तो गैस्ट्रेशन के अंदर तीनों आ जाएगा, एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म। तो गैस्ट्रेशन बन गया, तो उसके बाद क्या बनते हैं, ऑर्गेन बनते हैं। ऑर्गेन के बाद क्या बनते हैं, ऑर्गेन सिस्टम लेवल, ऑर्गेन सिस्टम बनते हैं। और ऑर्गेन सिस्टम के बाद क्या बनते हैं, इंडिविजुअल आते हैं। तो उसके बाद जेस्टेशन पीरियड के बाद क्या आते हैं, पार्टुरेशन। पार्टुरेशन क्या होता है, डिलीवरी ऑफ चाइल्ड। चौथा क्या आ जाएगा, पार्टुरेशन। पार्टुरेशन के अंदर क्या आ जाएगा, डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, डिलीवरी ऑफ चाइल्ड। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, लैक्टेशन। लैक्टेशन आखिर क्या होता है, लैक्टेशन होता है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है तो लैक्टेशन पूरा क्या होता है, मिल्क बनते हैं। तो लिख देता है यहाँ पे क्या, पांचवा क्या बनते हैं, लैक्टेशन। और लैक्टेशन के अंदर क्या बनते हैं, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। तो सबसे पहले नोट कर ले, पहले लेक्चर जितना लिखे। तो अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन। एक होते हैं क्या, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बोलते हैं, और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या काम है, दो ही काम, इसका दो ही काम होता है। एक होता है फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट बनाना, एक होता है फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट बनाना। और एक काम कैसा होता है, फॉर्मेशन ऑफ सेक्स हार्मोन बनाना। फॉर्मेशन ऑफ सेक्स हार्मोन। अब आते हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। सेकेंडरी में क्या होता है, सबसे पहले होते हैं मैच्योरेशन ऑफ गैमेट। ये तो गैमेट नहीं बनाते हैं, इसका मेन फंक्शन क्या है बेटा, गैमेट को ट्रांसपोर्ट करना। मैच्योरेशन ऑफ गैमेट करेगा, दूसरा क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट। ट्रांसपोर्ट किसको करता है, गैमेट। अब आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर जो दो चीज डिवाइड किया गया है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। सबसे पहले क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं, और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल का क्या होता है, क्या होता है, टेस्टिस होता है। तो क्या होता है मेल का, मेल का क्या होता है, टेस्टिस। टेस्टिस का क्या काम है, वही काम होता है इसका अंदर, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट क्या बनाएगा, स्पर्म। और दूसरा क्या बनाएगा, फॉर्मेशन ऑफ सेक्स हार्मोन। तो क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन। देखो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का दो ही काम होता है, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, स्पर्म बनाना, और फॉर्मेशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन, जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। अब आते हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है तीन चीज के अंदर डिवाइड है। तो सबसे पहले क्या होता है, पहला होता है एक्सटर्नल जेनिटलिया,
एक्सटर्नल जेनिटिलिया। दूसरा क्या होता है? एक्सेसरी डक्ट। दूसरा क्या होता है? एक्सेसरी डक्ट। और तीसरा क्या होता है? एक्सेसरी ग्लैंड। एक्सेसरी ग्लैंड। तो एक्सटर्नल ग्रंथिलिया में क्या आ जाएगा? स्कोटम। यहाँ लिख देते हैं। तो एक्सटर्नल ग्रंथिलिया के अंदर क्या आ जाएगा? स्कोटम, स्कोटम आ जाएगा। और क्या एक आएगा? पीनस आएगा। और एसेसरी डक्ट के अंदर क्या आ जाएगा? यहाँ लिख देते हैं एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट के अंदर जो होता है सब आप इंपोर्टेंट क्या है? रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस, वास डिफरेंस, वासा फ्रेंसिया, वासा फ्रेंसिया। एक होता है क्या? एपिडर्मिस। देखो एक्सटर्नल ग्रंथिलिया के अंदर आ गया स्कोटम और पेनस। एसेसरी डक्ट के अंदर क्या आ जाएगा? रेटी टेस्टिस, वास डिफरेंस, वासा फ्रेंसिया, एपिडर्मिस। एक आ गया एसेसरी ग्लैंड। तो एसेसरी ग्लैंड, तो एसेसरी ग्लैंड के अंदर जो होता है कैल्शियम दिए जाते हैं, जो कि इसके अंदर जो ये ट्रांसपोर्ट करते हैं स्पर्म को। ये जो स्कोटम क्या है? स्कोटम एक पावर के लाख स्कोटम है जो क्या करते हैं? इस टेस्टिस स्टोर रहता है। तो एसेसरी ग्लैंड के अंदर क्या क्या आ जाएगा? सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल। एक आ जाएगा पोस्टर ग्लैंड, पोस्टर ग्लैंड। एक होता है कॉर्पस ग्लैंड, कॉर्पस ग्लैंड। ये तीनों डिफरेंस यहाँ लिख दिए हैं। सबसे पहले क्या होगा? एक्सटर्नल ग्रंथिलिया, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड। एक्सटर्नल ग्रंथिलिया के अंदर क्या आ जाएगा? स्कोटम और पेनस। एसेसरी ग्लैंड के अंदर क्या आ जाएगा? रेटी टेस्टिस, वास डिफरेंस, वासा फ्रेंसिया, एपिडर्मिस। और एसेसरी ग्लैंड के अंदर क्या आ जाएगा? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉर्पस ग्लैंड। इतना बात समझ में आ गया। और एक बार विभाजित कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या था? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है टू टाइप्स होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव का क्या काम था? फॉर्मेशन ऑफ मेल गमीट यानी कि स्पर्म बनाना। एक हो गया फॉर्मेशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन, क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो तीन चीज का डिवाइड किया था, एक्सटर्नल ग्रंथिलिया, एसेसरी डक्ट और एसेसरी ग्लैंड। एक्सटर्नल ग्रंथिलिया का क्या बन गया? स्कोटम और पेनस। एसेसरी डक्ट का क्या हो गया? रेटी टेस्टिस, वास डिफरेंस, वासा फ्रेंसिया, एपिडर्मिस। और एसेसरी ग्लैंड का क्या जाएगा? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉर्पस ग्लैंड। थैंक यू आप लोग को ये लेक्चर देखने के लिए। आप सेकंड लेक्चर में मिलते हैं। तो जैसा भी लेक्चर बनाओ कोई दिक्कत नहीं, इंप्रूव होगा धीरे धीरे। थैंक यू सो मच।